बच्चों, आप सब कैसे हैं? सभी लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई में जुटे होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। आज एक्सरसाइज 5.1 के आगे के क्वेश्चन कराए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बताया था आपको, जो कि वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड था, और आज सेकंड क्वेश्चन से आपका स्टार्ट होगी एक्सरसाइज 5.1। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। ये मैंने आपको बताया है कि इफ़ एन एपी फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो जनरल सीक्वेंस ऑफ एपी, जनरल सीक्वेंस क्या होगा? ए होगा, ए प्लस डी होगा, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। क्लियर? तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है, ए गिवन है, बहुत इजी क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट। तो सारे पार्ट मुझसे मत एक्सपेक्ट करिए कि सारे पार्ट, ज़रूरत नहीं भी है कि सारे पार्ट मैं करूँ, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जहाँ पर ऐसा होगा कि हाँ, तो वहाँ मैं सारे पार्ट करता हूँ, इवन एग्जाम्पल्स भी आपके सामने आते हैं। तो ए 10 है और डी 10 है। ए इज इक्वल 10, डी इज इक्वल 10। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। तो मैंने आपको बताया अभी कि अगर फर्स्ट टर्म ए है, ए फर्स्ट टर्म ए, ए फर्स्ट टर्म is A and common difference is D। तो AP कैसे मूव करता है? AP की जो लिस्टिंग ऑफ नंबर्स हैं, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। राइट 4 टर्म्स एंड आल्सो फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म बताने में तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं करनी है। फर्स्ट टर्म यहाँ पर खुद ही गिवन है, ए 10 है, तो फर्स्ट टर्म तो ए हो जाएगा, लेकिन हमें 4 टर्म दिखाने, 4 टर्म्स बताने हैं। तो फर्स्ट सेकेंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म ये है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म तो खुद ही गिवन है ना, ए, क्वेश्चन में ही गिवन है, इसमें कुछ कैलकुलेशन थोड़ी करना है। ए 10 हो गया। सेकेंड टर्म क्या होगा, है ना? कुछ सोच रहे होंगे सर, ये कुछ रोमन नंबर में रहते हैं, कुछ कैसे नंबर, क्या नंबर लिखते रहते हैं सर। सेकेंड टर्म क्या होगा? ए प्लस डी। और कॉमन डिफरेंस यहाँ पर गिवन है, ए 10 है और डी क्या है? 10 है। तो ए प्लस डी जो सेकेंड टर्म होगा वो क्या हो जाएगा? 10 प्लस 10 दैट इज 20 हो जाएगा। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस 2d दैट इज 10 प्लस 2 इंटू 10 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 हो जाएगा। फिर इसके बाद में थर्ड टर्म के बाद फोर्थ टर्म, ठीक है, फोर्थ टर्म कर देते हैं। फोर्थ टर्म, सेकेंड टर्म मैंने लिख दिया, थर्ड टर्म मैंने यहाँ लिखा नहीं, ये थर्ड टर्म है आपका। थर्ड टर्म, इसको A3 भी लिख सकते हैं ना, A3 भी है। सेकेंड टर्म क्या है आपका? A2 है। फर्स्ट टर्म आप A1 भी लिख सकते हो, A भी लिख सकते हो, A1 इज इक्वल A। क्लियर? फर्स्ट टर्म A1 भी है, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, A4। तो फोर्थ टर्म दैट इज A4। तो क्या है? A प्लस 3D है। तो A क्या है यहाँ पर? 10 है, प्लस 3 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। चेक करो। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब मैं ले रहा हूँ आपको फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट, प्लीज़ पॉज वीडियो, जरा इसको आप लोग नोट करिए। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको फोर्थ पार्ट, क्योंकि माइनस वाला चक्कर रहता है ना। चलो सेकंड बता देते हैं। सेकंड पार्ट देख लीजिए। अब थोड़ा सा मैं फास्ट करूंगा ना। a माइनस 2 है, a माइनस 2 दिया हुआ है और d 0 दिया हुआ है, d 0 दिया हुआ है। तो a क्या होगा? फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल a माइनस 2 हो गया। a प्लस डी, a2 क्या होगा? a प्लस डी होगा। तो a2 a प्लस डी होगा तो क्या होगा? माइनस 2 प्लस 0, चेक करो, माइनस 2 हो जाएगा। a3 क्या है? ये a3 जो हो जाएगा a प्लस 2d हो जाएगा। तो a प्लस 2d क्या हो जाएगा? माइनस 2 प्लस 2 इंटू 0, चेक करो, d तो 0 दिया हुआ है ना, d 0 दिया हुआ है ना,
तो डी 0 दिया हुआ है, तो 2 इंटू ज़ीरो, 2 इंटू ज़ीरो गिव्स 0। तो इस तरह से -2 + 0, तो ये क्या हो जाएगा, -2 ही होगा। और अब इसके बाद A3 के बाद A4 जो होगा A + 3D हो जाएगा, और A + 3D का मतलब -2 + 3 इंटू 0 गिव्स ओनली -2। तो ये आपका सेकेंड हो गया। चलो मैं वैसे छोड़ता नहीं, स्किप नहीं करता क्वेश्चन, लेकिन फिर भी इसमें आपको ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए, फिर भी मैं फोर्थ बताता हूँ ना, फोर्थ बताता हूँ, क्योंकि थर्ड जो है ना ठीक है, फोर्थ बताता हूँ। A -1 है, A = -1 है, फिर इसका फिफ्थ बताऊँगा। A -1 है, D 1/2 है, D 1/2 है। तो A1 क्या होगा, A -1, A2 क्या होगा, सेकेंड टर्म A + D, चेक करो, सेकेंड टर्म A + D हो जाएगा। अभी यह कैलकुलेशन करना नहीं आती तो फिर मैथ से फिर प्रॉब्लम है। मैथ से प्रॉब्लम इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि बेसिक जो फंडामेंटल कैलकुलेशन के जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं मालूम रहता है, मोस्टली बच्चों को नहीं मालूम होता है। -1 + D है 1/2, और चेक करो कितना होगा भाई। अब देखो यही इसी को करने में प्रॉब्लम हो जाती है। 2 इंटू -1 क्या होगा, -2 होगा, -2 + 1, -2 + 1 -1, तो -1/2 हो जाएगा। ये हो गया आपका A2 सेकेंड टर्म हो गया। A थर्ड होगा A + 2D, यही कर रहा हूँ। A क्या है, -1 है, +2 इंटू D है 1/2, 1/2 आ गए भाई, कैंसिल हुआ, -1 + 1 दैट इज 0, तो थर्ड टर्म हो गया 0। फोर्थ टर्म देखिए A + 3D, तो क्या हो जाएगा, A क्या है, -1 है, +3 इंटू D 1/2। अब इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना, -1 + 3/2 है ना, 3/2 है, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1 -2 + 3/2 दैट इज 1/2। चेक करो, या तो आप क्लास 5th की तरीके से करिए, एलसीएम लीजिए, फिर ये करिए, फिर इससे डिवाइड करिए, वो अब 10th क्लास में हो तुम लोग, है ना, क्लास 5th 6th की बात नहीं है। तो आप डायरेक्ट किया करिए, है ना, 2 इंटू -1 -2 + 3/2 और -2 + 3 = 1/2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ पार्ट हुआ। मैं फिफ्थ पार्ट और बताना चाहता हूँ, तो इसको आप लोग नोट करिए, और फिर इसके बाद में फिफ्थ पार्ट सेकेंड का लेते हैं और थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड अभी कंटिन्यू, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, एक पार्ट फिफ्थ बाकी है अभी। तो इस पार्ट में इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो पहले लिख रहा हूँ। -1.25 ये फर्स्ट टर्म गिवन है, एंड D इज इक्वल माइनस का 0.25 है। A माइनस का 1, देखो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत ये होती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन तो आपको आता है, और बोर्ड एग्ज़ाम में जब पेपर आपको मिलता है तो आप क्वेश्चन को गलत नोट कर जाते हैं पेपर से, आप ध्यान नहीं देते हो, आपका माइंड केवल वन साइडेड माइंड रहता है, केवल क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वेश्चन को सॉल्व करने से ज़्यादा पहले ये भी ध्यान रखना है कि हमने क्वेश्चन सही ढंग से कॉपी किया है। तो इस चीज़ का भी बहुत, कभी बच्चों के क्वेश्चन ऐसे ही रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ तो कुछ नहीं, आपने सर सारा मेथड सही लगाया लेकिन क्वेश्चन ढंग से कॉपी नहीं किया, तो यू विल गेट 0 मार्क्स। तो A -1.25 है, D माइनस का 0.25 है। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स का यहाँ पर जो भी रिक्वायरमेंट है वो इस क्वेश्चन में। तो A + D, तो A दैट इज A1 जो होगा वो A ही है, दैट इज माइनस का 1.25, ध्यान दीजिए बेटा। और जो A2 है वो A + D हो जाएगा, और A + D माइनस का 1.25 है, इसको ज़रा ध्यान देना, माइनस का 1.25 है, प्लस D माइनस का 0.25 है। ध्यान दीजिए, माइनस का जो टर्म्स होंगे ऐड होंगे, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ऐड होंगे, बट जो साइन फाइनल होगा वो क्या होगा, माइनस का ही रहेगा, माइनस का ही रहेगा, माइनस का ही रहेगा, माइनस का 1.50 A2 हो गया। और अब इसके बाद में A3 निकालेंगे, A + 2D, तो A + 2D दैट इज A है माइनस का 1.25 प्लस 2 इंटू D है माइनस का 0.25, चेक करते रहिए बेटा।
तो ये हो जाएगा माइनस का 1.25 और प्लस इंटू माइनस माइनस है ना, माइनस और 0.50 और ये हो जाएगा माइनस का 1.75, माइनस का 1.75। अरे भाई 25 और 50 क्या होगा, 75 ही तो होगा, 1 पॉइंट चल ही रहा है ना। चलिए तो A3 हो गया, A4 अभी बाकी, A प्लस 3D, तो A क्या है माइनस का 1.25 प्लस 3 इंटू माइनस का 0.25, ये हो जाएगा माइनस का 1.25 माइनस 0.25 सॉरी है ना, माइनस का 0.75 हो जाएगा और ये पूरा पूरा क्या आएगा माइनस का 2 आएगा। इस तरह क्वेश्चन सेकंड होता है कंप्लीट। क्वेश्चन पहले खुद लगाया करिए, क्वेश्चन पहले खुद लगाओ, इसके बाद में आप अगर क्वेश्चन में कहीं फंस रहे हो तो फिर आपको फिर देखने की ज़रूरत वीडियो की रहती है, तब आप सही मायने में फ़ायदा वीडियो से जो है पा पाते हैं। डायरेक्ट वीडियो आप मत देखिए, पहले आप क्वेश्चन खुद लगाओ, क्वेश्चन में आप फंस रहे हो तो फिर आप देखिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। और कभी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख करके आप 100% ये अश्योर्ड मत हो जाइए कि क्वेश्चन हमें आ ही गया है। पहले उस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, अगर एग्जाम्पल है देख लीजिए और इसके बाद उसको लगाइए ज़रूर, क्योंकि कभी कभी होता है कि कोई उसमें ट्रिक है और आप वहाँ तो समझ गए, लेकिन जो है ना जब आप लगाने जाते हो तो फिर समझ में नहीं आता है, आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन में फंस जाते हो। क्वेश्चन नंबर 3 आइए, फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अब यहाँ भी कह रहे हैं फर्स्ट टर्म बताइए, है ना, तो फर्स्ट टर्म बताइए, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म तो जो होगा AP का वही होगा ना। तो फर्स्ट पार्ट मैं पहले बता रहा हूँ, फिर इसके बाद में दूसरा पार्ट लेता हूँ। थर्ड कह रहे हैं कि फर्स्ट टर्म बताइए, बहुत शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है फर्स्ट टर्म बताइए एंड कॉमन डिफरेंस, एंड कॉमन डिफरेंस बताइए। ये दो चीज़ें मांगी गई हैं, कॉमन डिफरेंस। तो AP में लिख रहा हूँ, AP लिख रहा हूँ 3 1 -1 और -3 एंड सो ऑन। तो देखिए 3 फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो A1 जो है यहाँ पर 3 है और जो कॉमन डिफरेंस है AP डिसाइडेड है, पहले से ही AP बताया गया है। तो जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हम करेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से कर लीजिए, या मर्जी आपकी A थर्ड माइनस A सेकेंड कर सकते हैं आप। तो D जो A2 माइनस A1 है, A2 यहाँ क्या है, सेकेंड टर्म यहाँ 1 है, माइनस लगा हुआ है, फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है 3 है, -2 आ जाएगा। ठीक है भाई, A2 माइनस A1, तो A2 1 है, माइनस का 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। सेकेंड AP लेते हैं, सेकेंड पार्ट में जो थर्ड के सेकेंड पार्ट में AP है, तो -5 है, -5 -1 3 7 एंड सो ऑन। तो A1 यहाँ पर क्या है माइनस का 5 है। एक पार्ट मैं आपके लिए रख रहा हूँ इसमें, है ना, A1 इज इक्वल माइनस का 5, D जो होगा किसी से भी ले लीजिए D, तो A2 माइनस A1 से ले लिए, तो क्या हो जाएगा A2 तुम्हारा है माइनस का 1, माइनस लगा हुआ है, A1 -5 है ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 5 दैट इज 4। लास्ट पार्ट दैट इज फोर्थ पार्ट देख लीजिए, 0.6 है, 0.6 है। जो आगे आने वाला जो क्वेश्चन है ना फोर्थ क्वेश्चन, इसमें 15 पार्ट है, 15th, ठीक है ना, तो उसको भी करते हैं अभी। 0.6 है फर्स्ट टर्म, 1.7 2.8 एंड 3.9 है, 3.9 एंड सो ऑन। देखिए भाई ये A1 फर्स्ट टर्म तो 0.6 ही होगा, D निकालने के लिए 1.7 माइनस 0.6 कर देंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप चेक करके ज़रूर यहाँ पर है ना, चेक करने के लिए कर लीजिए यहाँ पर। अगर आपको कोई डाउट होती है क्या होगा, कभी कभी जो है ना हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में कैलकुलेशन कर जाते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस में कैलकुलेशन और हमें लगता है बिल्कुल सही है, लेकिन इसके बाद भी वो गलत हो जाता है।
तो आप चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बेटर गलत होने से बेटर है कि आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ क्या माइनस करेंगे, 7 6 1 गया 1.1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.1 आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन थर्ड होता है कंप्लीट इस पार्ट के साथ। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 का, जो कि काफ़ी लेंदी है, बहुत सारे पार्ट दिए हुए हैं। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.1, इसमें 15 पार्ट्स हैं टोटल। तो इसमें कोई हम चाहेंगे कि 10 पार्ट जरूर आपको करा दें। तो पहले तो बहुत इजी, क्योंकि फर्स्ट पार्ट अगर हम ना लें, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जरूर कराना चाहिए। तो 2 4 8 and 16, so first we will check this sequence is रिलेटेड फ्रॉम AP और नॉट। पहले तो हम लोग उसको यही चेक करेंगे इस सीक्वेंस को कि AP, देखिए इन्फॉर्मेशन देखिए, विच आर रिलेटेड फ्रॉम AP, कौन सी जो सीक्वेंस है वो AP से रिलेटेड, ध्यान दीजिए, कौन से जो सीक्वेंस हैं वो AP से रिलेटेड हैं। एंड इफ़ दे आर AP, अगर वो सीक्वेंस AP है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करिए एंड राइट 3 मोर टर्म्स, जो नेक्स्ट आगे के जो टर्म्स हैं उनको लिखिए। तो पहले हम चेक करेंगे। तो चेक करने का एक ही एक कॉमन डिफरेंस, अगर A2 - A1 किया हमने, A2 - A1 D निकाला हमने, तो A2 - A1 जो है वो क्या देगा, 4 - 2 देगा, दैट इज़ 2। और A3 माइनस अगर A2 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 8 - 4 हो जाएगा, 8 - 4 हो जाएगा। तो आप देख रहे होगे यहाँ पर 4 - 2, ऐसे ही देख लीजिए, 4 - 2 2 दे रहा है और 8 - 4 4 दे रहा है। तो इट मीन्स ये जो गिवन सीक्वेंस है, सो गिवन सीक्वेंस तो है ही है ना, पैटर्न अलग है ना इसका। गिवन सीक्वेंस इज नॉट AP, क्लियर। तो ये फर्स्ट पार्ट मैंने कराया। लास्ट क्वेश्चन है 4, लेते हैं थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट लिया मैंने, माइनस का 1.2 है, माइनस का 3.2 है, और माइनस का 5.2 है, माइनस का 7.2 है, एंड सो ऑन। देखिए, तो पहले तो हमें चेक करना है सीक्वेंस AP है कि नहीं है। तो सीक्वेंस AP है कि नहीं चेक करने के लिए एक ही है रास्ता, D, उसका चेक करना होगा हमें, है ना। हमें कम से कम 2 पेयर्स तो लेना ही होगा कि उसके लिए D चेक करें। 3 पेयर्स भी ले सकते हो आप। तो D क्या होगा, A2 - A1 से पहले हम चेक करेंगे। तो माइनस का 3.2 और ये माइनस है, और माइनस का 1.2 चेक करिए यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3.2 है, प्लस का 1.2 है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा। चेक करो, माइनस का 2 हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर अगर हम लोग A3 माइनस A2 करते हैं, तो यहाँ पर भी माइनस का 5.2 है और प्लस हो जाएगा 3.2, दैट इज माइनस का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पर भी जो है इससे भी 2 आएगा, क्योंकि आप जब फोर्थ माइनस थर्ड करेंगे तो यहाँ भी। सो गिवन सीक्वेंस AP है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल है। सो गिवन सीक्वेंस इज AP, ये गिवन सीक्वेंस AP है। अब बात पहली हमारी हो गई क्लियर भाई, विच आर AP, तो ये भाई AP तो है। अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करिए, तो पता तो हो गया भाई, D तो एक बार फाइंड हो गया, चेक करने के लिए मैं D फाइंड किया था, बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। -2 हो गया, एंड राइट 3 मोर टर्म्स, तो राइट 3 मोर टर्म्स के लिए हमें ये देखना है कितने टर्म्स गिवन है। फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। तो फिफ्थ टर्म देखेंगे, फिफ्थ टर्म A5 जो होगा A+4D होगा, और 3 टर्म्स हमें लिखने हैं, है ना। तो A+4D, फिर हमें A6 भी निकालना है और A7 भी निकालना है, A+5D, A+6D। तो A क्या है यहाँ पर, माइनस का 1.2 है, प्लस 4 इंटू D माइनस का 2 है, दैट इज माइनस का 1.2 माइनस का 8, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9.2 हो जाएगा। चेक करो भाई, माइनस का 8 है, माइनस का 1.2, माइनस का 9.2 हो जाएगा। क्लियर। A+5D को देखिए, माइनस का 1.2 प्लस 5 इंटू -2, दैट इज माइनस का 1.2 माइनस का 10, दैट इज माइनस का 11.2 हो जाएगा। चेक करो। और इस तरह से 7 टर्म हो जाएगा, माइनस का 1.2 प्लस 6 इंटू D माइनस का 2 होगा, माइनस का 1.2 माइनस का 12,
माइनस का 13.2। तो भाई ये आपका हो गया क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट। तो करिए आप लोग नोट, और मैं अब आता हूँ नेक्स्ट उसमें राउंड पर, तो कराऊँगा नेक्स्ट पार्ट्स। फोर्थ क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 एंड सो ऑन। तो पहले हमें चेक करना है, बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि रूट वाले क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं और है कुछ नहीं इसमें, थोड़ा ध्यान दो। तो पहले हमें ये चेक करना है, इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है कि पहले आप ये चेक करो कि भाई AP है कि नहीं है। उसके लिए मैंने बताया कॉमन डिफरेंस से आपको देखना होगा, D जो होगा वो A2 माइनस A1 से पहले चेक कर रहे हैं। तो A2 जो है वो 3 प्लस रूट 2 है, माइनस लगाएंगे, और A1 जो है वो 3 है। तो देखो ध्यान दो, 3 और ये कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में हम करेंगे A3 माइनस A2 से चेक कर लेते हैं। तो A3 माइनस A2 हमने A3 ये है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A2 क्या है 3 प्लस रूट 2 है। ध्यान दो, कभी जब माइनस बाहर हो और अगला जो टर्म हो वो 2 टर्म से रिलेटेड हो, यानी कि वो डिफरेंस हो या सम वाला हो, तो आप ब्रैकेट जरूर यूज़ करिए, क्योंकि ब्रैकेट में यूज़ करने में कोई पैसे तो लगते नहीं है, फ्री के ब्रैकेट्स हैं, आप कितने भी ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हो। तो ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट यूज़ नहीं करोगे तो मिस्टेक यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाने का चांस पूरा रहेगा, आप रॉन्ग करोगे ज़रूर, ठीक है ना। मैथ्स में भी एक्सीडेंट होता है जहाँ आप रॉन्ग करके आते हैं, ठीक है। तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस का 3 प्लस का रूट 2 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस का 3। अब देखो क्या है, माइनस मल्टीप्लाई इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो माइनस का 3 माइनस का रूट 2 हो जाएगा। तो देखो ये कैंसिल हो रहा है, और 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया ना, यहाँ भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया ना, अब 2x में से 1x से चला जाता है तो x ही तो बचता है। तो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 चलेगा तो रूट 2 बचेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, पहले वाला जो D है वो भी रूट 2, ऐसे आप इसको भी कहते हो। ये भाई सीक्वेंस जो है ना, सो सीक्वेंस जो होगा वो क्या है, AP तो है। अब D आप फाइंड कर चुके हो, D तो आया है, ये D तो आया है, तो सेकंड पार्ट आपने फुलफिल कर दिया। D रूट 2 हो गया, पहले से ही तुमने सॉल्व ही किया, उसका जो है ना ट्रैक ही वहीं से जा रहा है, पास हो रहा है। D तो पहले से आपको निकालना ही था, तो कह रहे हैं ना कि D पहले फाइंड करो, पहले चेक करो, अगर AP है तो D फाइंड करिए, और इसके बाद में राइट 3 मोर टर्म, इसके आगे के 3 टर्म लिखे, तो 1 2 3 4 टर्म तो गिवन है, तो 5th करना है हमें, और 6th करने हैं हमें, और 7th करना है। तो A प्लस 4D, A प्लस 5D और A प्लस 6D कर लीजिए ना। A क्या है यहाँ पर 3 है, प्लस 4 इंटू रूट 2, तो 3 प्लस 4 रूट 2 होगा। इसको ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश मत करना बेटा, कुछ जो है ना 8 का दुनिया भर का जो दिमाग लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। 3 प्लस 4 रूट 2 रहेगा 7 और रूट 2, 3 प्लस 4 रूट 2 7 रूट 2 लिख देते हैं, ऐसा नहीं। अनलाइक टर्म्स है ना ये, अनलाइक टर्म्स। अगर 3 रूट 2 होता प्लस 4 रूट 2, 3 रूट 2 प्लस 4 रूट 2 तो ये 7 रूट 2 होता, 3 रूट 2 प्लस 4 रूट 2 होता तो 7 रूट 2 आता। ऐसे कुछ भी नहीं होगा, बस ये फॉर्मली बस केवल जो है ना एडिशन हो रहा है, बस ज़्यादा रिडक्शन नहीं करना है। A6 जो होगा A3 है, प्लस 5 इंटू रूट 2, बस हो गया, 3 प्लस 5 रूट 2 ही रहेगा, और A3 प्लस 6 इंटू रूट 2 यही रहेगा। तो आपके जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं वो आपने नोट कर लिया, ये आएंगे। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पार्ट पर कहिए। 6th पार्ट एक और लेते हैं। 6th पार्ट 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.4 टाइम्स 2 है, एंड सो ऑन। चलिए भाई चेक करते हैं पहले ये AP है कि नहीं है। तो D A2 माइनस A1, तो अब यहाँ पर करेंगे 0.22 माइनस 0.2। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप चेक करके देख लो ना, 0.22 है और 0.2 है, तो क्या हो जाएगा 2, ये माइनस कर रहे हैं ना, 2 में 2 0, 0.02 हो जाएगा, तो 0.02 आया। और अब इसके बाद में
A3 माइनस A2 भी करते देख लेते हैं, A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2 करेंगे तो 0.222, 0.222 और माइनस 0.22 करके देख लो भाई, 0.222 और 0.22, यहाँ 0 लिख दो, है ना, माइनस कर लीजिए, तो 2 0 0 0, लो भैया मामला गड़बड़ है, जो सीक्वेंस है वो AP है नहीं, यहाँ पर 0.02 था, 0.002, तो AP है नहीं, नो AP तो है नहीं भैया, तो AP है नहीं तो हमें आगे बढ़ना ही नहीं है, AP जब है नहीं तो आगे हमें इसमें कुछ बढ़ना नहीं है। तो 6 पार्ट हो गया और अब हम 7th पार्ट ले लेते हैं, 7th पार्ट, चलो इसी भी कोशिश करते हैं। 7th पार्ट है माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2। सेम टर्म जो वाली सीक्वेंस होती है वो तो भैया AP होती है, चेक करके देखते हैं फिर भी। D क्या है, माइनस का 1/2, ये A2 माइनस A1 कर रहे हैं, माइनस 1/2, भैया 0 मिलेगा यहाँ से, तो है ना 0 मिलेगा ना। एक और चेक कर लेते हैं, A3 माइनस A2 है ना, A3 माइनस A2 से चेक किया तो A3 भी क्या है, माइनस का 1/2 है। अब देखो ना टर्म्स तो वही है ना, 0 मिलेगा ना। अब इसके बाद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म निकालना है ना, तो फिफ्थ टर्म देख लो ना, A प्लस 4D हो रहा है, आ रहा है भाई, तो A प्लस 4D माइनस का 1/2 प्लस 4 इंटू D क्या है, D क्या है, 0 है, चेक करो। तो ये तो तुम बताओ कि माइनस 1/2 ही तो होगा, माइनस 1/2 ही तो होगा। ऐसे ही A6 A प्लस 5D ये भी करोगे तो माइनस का 1/2 प्लस 5 इंटू 0 क्या देगा, माइनस का 1/2। अब बताने की ज़रूरत नहीं है A7 क्या होगा, ओ माइनस का 1/2 ऐसे ही आएगा। तो ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट। सो प्लीज़ पॉज वीडियो। 9th पार्ट लेते हैं, 9th पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 1 3 9 27। अब चेक कर लेते हैं भाई, 3 माइनस 1 क्या देगा, 2 देगा, 9 माइनस 3 क्या देगा, 6 देगा। तो D जो है क्या आएगा, D जो होगा क्या है, नॉट इक्वल, है ना। D जो होगा 3 माइनस 1 2 देगा, एंड अगर हम लोग चेक करते हैं A3 माइनस A2 से तो 9 माइनस 3 6 मिल रहा है। सो कॉमन डिफरेंस इक्वल है, D इज नॉट इक्वल, D इज नॉट इक्वल। सो या हैंस कर दीजिएगा, हैंस सीक्वेंस इज नॉट AP, नॉट AP, AP है ही नहीं। अच्छा अब इसके बाद में लेते हैं हम लोग 10th पार्ट ले लेते हैं। 10th पार्ट ध्यान दो, 10th पार्ट ले लेते हैं, 8 2A 3A 4A एंड सो ऑन 4A, ठीक है। तो इसमें हमने D देखा, चेक किया, 2A माइनस A आएगा, 3A माइनस 2A A आएगा, 4A माइनस 3A A आएगा, ठीक है। तो D इज इक्वल टू 2A माइनस A इज इक्वल 3A माइनस 2A इज इक्वल A। तो D तो आ गया। तो अब हमें ये बात क्या है, सीक्वेंस कैसा है, AP है, सीक्वेंस इज AP, सीक्वेंस AP है, सीक्वेंस जो है AP है। तो अब हमें क्या करना है, फिफ्थ टर्म निकाल लीजिए। तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस 4D हो जाएगा। तो A प्लस 4D यानी A प्लस 4 इंटू D क्या है, A है, तो क्या हो जाएगा, मैंने क्या लिख दिया, 4A होगा ना यहाँ पर। A क्या है यहाँ पर, A ही तो है फर्स्ट टर्म। ध्यान दो, A जो फिफ्थ है ना वो होगा A1 प्लस 4D लिखते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म, कंफ्यूज मत होना। A1 जो है यहाँ फर्स्ट टर्म A है, तो 4 इंटू A 5A हो जाएगा, ठीक है, 5A। और जो सिक्स्थ टर्म होगा, हाँ सिक्स्थ टर्म जो होगा, A1 प्लस 4D डायरेक्ट कर रहे हैं, A प्लस 5 इंटू A एंड 6 हो जाएगा। और सेवन्थ क्या हो जाएगा, सेवन्थ क्या हो जाएगा, सेवन ए हो जाएगा ना, बोलो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो 7A नहीं हो जाएगा, करके देख लेना। चलो भाई, तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट पर, 11th पार्ट पर देख लेते हैं। 11th पार्ट, A² A³ A4,
ए स्क्वायर ए क्यूब A4, ए स्क्वायर ए क्यूब A4 एंड सो ऑन। डी चेक करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए आएगा और ए क्यूब माइनस ए, ये AP है ही नहीं। ए स्क्वायर माइनस ए, देखो क्या है ना, ए स्क्वायर माइनस ए इज नॉट इक्वल ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ ए कॉमन लेंगे, ए कॉमन ले सकते हैं ना यहाँ पर, तो a माइनस 1 आ जाएगा और ये नॉट इक्वल होगा। ए स्क्वायर लेंगे यहाँ कॉमन तो a माइनस 1 आएगा। यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ a है, तो ये डी तो इक्वल आ ही नहीं रहा है, तो डी इक्वल नहीं आ रहा तो काम खत्म, आगे में कुछ बढ़ना ही नहीं है। फिर आगे देखते हैं हम लोग 12th पार्ट पर देख लेते हैं। 12th, तो 12th में है √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन। इसको थोड़ा सा देखो देखते हैं, इसको ब्रेक करके करेंगे तो ध्यान दो। √2 इसको लिख सकते हैं 2√2, इसको लिख सकते हैं 3√2। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 9 × 2 होता है, 9 × 2, 9 × 2 होता है ना 18, √18 मतलब 9 × 2, और 9 × 2 को क्या लिखेंगे रूट के अंदर? 3√2, और यहाँ 16 4√2 आ जाएगा। अब जरा ध्यान दो, ये क्या AP है 2√2 माइनस √2, √2 आएगा, 3√2 माइनस 2√2, √2 आएगा। तो D क्या आएगा इसका? D क्या आएगा? √2 आ जाएगा। और जब D √2 आ जाएगा तो अब आपको क्लियर बात है कि 5th टर्म क्या हो जाएगा? 4th टर्म जब 4√2 है तो 4√2 प्लस √2 5√2 हो जाएगा। तो जो A5 होगा वो 5√2 होगा, A6 क्या होगा? 6√2 हो जाएगा, और A7 क्या हो जाएगा? 7√2 हो जाएगा। क्लियर? लास्ट पार्ट और देख लेते हैं इसमें। लास्ट पार्ट 15 है, बाकी डिवाइस हैं, आप लोग खुद से करो। 10 15 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। ध्यान दो ये 73 है, कुछ और नहीं है, 7 का क्यूब नहीं है। 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73। ध्यान दो, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 आएगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और 73 सो ऑन। तो देखो सो ऑन है यहाँ पर, सो ऑन। तो 25 माइनस 1 24 आ जाएगा, 49 माइनस 25 24, और 73 माइनस 49 भी 24। तो ये AP तो है, D क्या आ गया? D क्या आ गया? 24 आ जाएगा। ठीक है, 73 माइनस 49 क्या होगा? 24 हो जाएगा। ठीक है ना, सही है ना? तो 24 आ गया। अब इसके बाद में हमें निकालना है किसके? इसके आगे के टर्म निकालना है। अब 73 अवॉइड करते जाइए। तो जो यहाँ देखिए लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन को, लास्ट पार्ट जो है ना 4th क्वेश्चन का, तो हमें निकालना है कौन सा टर्म? 1 2 3 4 5th टर्म। तो 5th टर्म निकालें, A प्लस 4D, तो क्या हो जाएगा? A कितना दिया हुआ है? A कितना दिया था? 1 का स्क्वायर तो 1 ही है ना, और 4D कितना है? 24 है। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 96 दैट इज 97। चेक करो भाई, 97 होगा। A6 देखिए, A6 तो A प्लस 5D होगा। ठीक है, A1 होगा 5D कितना है? 24, तो 24 5 जब 120 होता है 120, तो ये 121 हो जाएगा। आप लोगों को टेबल नहीं याद, मुझे टेबल याद है। तो A प्लस 6D, A प्लस 6D, तो A प्लस 6D, A क्या है? 1 है, D क्या है? D क्या है? 24, 24 से जब 144 होता है, 24 से जब 144 और प्लस 1 तो 145। तो यहाँ कितना आ जाएगा? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 145 हो जाएगा। क्या है ये? 7 टर्म्स है। तो इस क्वेश्चन के जो पार्ट लास्ट पार्ट है उसी के साथ एक्सरसाइज ये कंप्लीट होती है, 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। सो वी विल मीट विद द नेक्स्ट वीडियो, and that video will be introduction before exercise 5.2। क्लियर? एक्सरसाइज 5.2 के पहले जैसा कि आप देखते रहें, जो भी वीडियोज़ एक्सरसाइज के आए उसके पहले इंट्रोडक्शन वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो 5.2 का पहले इंट्रो वीडियो मिलेगा, इसके बाद 5.2। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर।